किसानों की ही भाषा में कहें तो 7 महीने का आंदोलन, 7 राउंड की सरकार से बातचीत और नतीजा फिर भी नहीं निकला। तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन बात जहां से शुरू हुई है वहीं पर खत्म हो जा रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 4 जनवरी की बैठक का इंतजार था। इस बैठक में किसान जहां तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे रहे थे, वहीं सरकार का कहना था कि इन कानूनों में संशोधन और सुधार की गुंजाइश हो तो बता दीजिए। सरकार सुधार करने की बात कर रही थी, लेकिन किसान इस बात पर सहमत नहीं थे। किसान आंदोलन में मुखर रहे योगेंद्र यादव कहते हैं कि 7 राउंड की बातचीत के बाद क्या सरकार अब जान सकी है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, आखिर किसान क्या चाहते हैं? क्या सरकार को किसानों की भाषा समझ नहीं आ रही है? उनका कहना है कि अब जाकर सरकार पूछ रही है कि आप सचमुच में किसान कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की परीक्षा ले रही है, ऐसा कहना है योगेंद्र यादव का। अगर ये परीक्षा है तो भी किसान तैयार हैं, बारिश में ठंड में आखिरकार डटे हुए तो हैं ही। बैठक में शामिल किसान प्रतिनिधि कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ कानूनों को वापस लेने के बारे में ही बात करनी चाहिए। एमएसपी वाले मुद्दे पर बातचीत हम नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार ये जानने की कोशिश में थी कि क्या हम कोई यानी किसान कोई विकल्प दे सकते हैं क्या। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि अब 8 तारीख को सरकार के साथ अगले राउंड की बातचीत है। इस मुलाकात में यह तय होगा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। हमने बता दिया है कि कानून वापस नहीं हुआ तो घर वापसी नहीं होगी, ये कहना है राकेश टिकैत का। दावा है कि सरकार कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन किसान साफ डटे थे कि कानूनों को खत्म करना ही पहली और आखिरी मांग है। बैठक जब खत्म हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री मीडिया के सामने आए। इस बैठक के बाद उनका जो रुख था वो पुराना वाला ही था। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना था कि चर्चा का माहौल तो अच्छा था, परंतु किसान नेताओं के कानून की वापसी पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता नहीं बन पाया। उनका कहना है कि किसान यूनियन, किसान संगठन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसानों को कोई परेशानी हो तो सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। उस विषय में सरकार खुले मन से खुली बात और विचार करने को तैयार रहेगी। किसान संगठनों का कहना है कि इन सारे राउंड्स की बातचीत में सरकार की तरफ से यह भी जताने की कोशिश की गई कि किसान कृषि कानूनों को समर्थन दे रहे हैं। जो बाकी किसान हैं वो कृषि कानूनों को समर्थन दे रहे हैं और कुछ ही किसान संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब किसान संगठन कहते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिर्फ संगठन ही नहीं, देश के करोड़ों किसान इस आंदोलन में साथ हैं, वो साथ आकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये बात करें तो किसान आंदोलन को तेज कर सकते हैं। किसान अब 5 जनवरी को मिलकर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। 8 जनवरी की बैठक में उनका हिस्सा लेना है या नहीं लेना है ये अभी पक्का नहीं है और इस पर 5 जनवरी की बैठक में फैसला हो सकता है। इस बीच किसान आंदोलन का सामना कर रही पंजाब बीजेपी के 5 जनवरी को पीएम मोदी से मिलने के लिए एक डेलीगेशन भेजने की उम्मीद है। सुरजीत कुमार जैसे कुछ नेता जो हैं वो सक्रिय तौर पर सरकार और किसानों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि वो किसानों की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, वो कुछ हद तक पीएम को पहुंचा देंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो बीजेपी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, वो किसानों का जो मूवमेंट है उसे रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर सकती हैं। 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड करेंगे। ये व्यवस्था होने की संभावना अब ज्यादा है, सरकारें ऐसा कर सकती हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन चीफ गेस्ट होंगे।